वेलकम टू स्टडी फॉर जीएस। आज हम देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जिसे एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का प्रश्न है कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाने वाला झारखंड केवल राज्य बना। आंसर होगा पहला। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाने वाला झारखंड पहला राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से अपने राज्य लाने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। झारखंड सरकार द्वारा 180 प्रवासी मजदूरों को मुंबई से झारखंड लाया गया। ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम मुंबई से झारखंड लाया गया है, ठीक है। और किसने लाया है? झारखंड सरकार ने। और ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य सहकारी बैंक की किस शाखा में 15.2 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है? आंसर होगा रांची शाखा और सरायकेला शाखा। रांची शाखा और सरायकेला शाखा ये दो शाखाएं झारखंड राज्य सहकारी बैंक की शाखाएं हैं जिन्होंने 15.2 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। झारखंड राज्य सहकारी बैंक की रांची शाखा में लगभग 9,98,21,155 रुपये और सरायकेला शाखा में 522.27 लाख रुपये गड़बड़ी की गई है। तो आपको ये दो पॉइंट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2020 में मानसून सत्र में कितने पेड़ लगाने की घोषणा की है? आंसर होगा 2.2 करोड़। झारखंड सरकार ने वर्ष 2020 में मानसून सत्र में 2.2 करोड़ पेड़ लगाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने इस वर्ष यानी 2020 के मानसून सत्र में वन विभाग को 2.2 करोड़ पेड़ लगाने की मंजूरी दिया है। इसके लिए वन क्षेत्र, सड़क के किनारे, नदियों के किनारे पौधारोपण किया जाएगा। वर्ष 2019 में 2.5 करोड़ पौधारोपण किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2020 में ये टारगेट लिया गया है 2.2 करोड़ पेड़ लगाने का, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पिछले वर्ष यानी 2019 में 2.5 करोड़ का पौधारोपण किया गया है। तो ये दो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थापित फूड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया था जिन्होंने अपने किए वादे से मुकर गया? आंसर होगा नगड़ी में। झारखंड में स्थापित, ये आपका नगड़ी में स्थापित किया गया था। क्या था? ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया था, ठीक है, जिन्होंने अपने किए वादे से मुकर गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नगड़ी में 3 वर्ष पहले स्थापित फूड प्रोसेसिंग प्लांट 15 एकड़ में लगाया गया, जिन्होंने अपने किए वादे से मुकर गया है। इन्होंने वादा किया था कि किसानों से उसके समर्थन मूल्य पर ही फसल खरीदेगा। इसके लिए सरकार ने 1 रुपया में 15 एकड़ जमीन दिया था। तो आपको याद रखना है कि झारखंड सरकार ने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए 1 रुपया में, ठीक है, 15 एकड़ जमीन दिया था, ठीक है। और इन्होंने वादा किया था कि जो भी किसान का जो एक निर्धारित मूल्य होगा, जिसको समर्थन मूल्य कहते हैं, उस मूल्य पे ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, ये किसानों से खरीदेगा। लेकिन अब ये अपने वादे से मुकर चुका है। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थापित फूड प्रोसेसिंग प्लांट का नाम क्या है जिन्होंने अपने किए वादे से मुकर गया है? आंसर होगा मदर डेयरी। मदर डेयरी झारखंड में स्थापित फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, ठीक है, जिन्होंने अभी हाल ही में किए वादे से मुकर गया है। और अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर में ही अब इसके बारे में डिटेल से चर्चा किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया है? आंसर होगा 23।
झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष यह अभी वर्तमान समय में है रविंद्रनाथ महतो जी, ठीक है। इन्होंने वर्ष 2020-21 के लिए 23 समितियों का गठन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलिए हम यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी मैं आपको कवर करवा दूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने वर्ष 2020-21 के लिए 23 समितियों का गठन किया है। यह सभी समिति सरकार के विभिन्न विभाग के कार्यों की निगरानी, लेखा जोखा और बेहतर संचालन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देगी, ठीक है। तो ये जो समिति है, 23 समिति का जो गठन किया गया है, इसका कार्य होगा सभी विभागों की निगरानी करना, लेखा जोखा और बेहतर संचालन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने प्रधानमंत्री शहरी आवास का निर्माण किया जाएगा? आंसर होगा 1.2 लाख। झारखंड में, ठीक है, प्रधानमंत्री शहरी आवास निर्माण में 2.5 लाख का भवन का निर्माण किया जाएगा। अगला, खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव किन्हें बनाया गया? आंसर होगा सतीश चंद्र चौधरी। सतीश चंद्र चौधरी को झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल आप हमारे वेबसाइट www.studyforgis.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रतिदिन झारखंड करंट अफेयर्स का जितने भी टेक्स्ट हैं, ठीक है, ये सभी मेरे वेबसाइट studyforgis.com पे अवेलेबल रहेगा। तो आप वहाँ पे जाकर के फ्री में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार कितनी करोड़ रुपए की योजनाओं को स्थानीय ठेकेदारों को विकास करने के लिए देगी? आंसर होगा 25 लाख। 25 लाख रुपये तक की जो भी योजनाएं होगी, ठीक है, यह स्थानीय ठेकेदार लोगों को दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन झारखंड कुकरी लीग 2 में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? आंसर होगा सिमरन श्रुति और अमृता कुमारी। सिमरन श्रुति और अमृता कुमारी, इन दोनों ने ऑनलाइन झारखंड कुकरी लीग 2 में प्रथम पुरस्कार जीती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। होटल प्रबंधन संस्थान केटरिंग टेक्नोलॉजी ब्राह्मणी ने ऑनलाइन झारखंड कुकिंग 2 का आयोजन किया, जिसमें झारखंड की सिमरन श्रुति को पारंपरिक पकवान गुड़ मीठा तथा अमृता कुमारी को पट्टल की मिठाई के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखकर कि सिमरन श्रुति को गुड़ मीठा, ठीक है, इसके लिए दिया गया है और अमृता कुमारी को पट्टल की मिठाई के लिए दिया गया है प्रथम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा मैट्रिक और इंटर 2020 के स्टेट टॉपर को क्या देकर सम्मानित किया जाएगा? आंसर है अल्टो। झारखंड शिक्षा मंत्री द्वारा मैट्रिक और इंटर 2020 के स्टेट जो टॉपर होंगे उन्हें सम्मानित करने के लिए अल्टो दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के किस प्रसिद्ध बांसुरी वादक संगीतज्ञ की मृत्यु हो गई है? आंसर है गोपी चंद्र परमाणी। गोपी चंद्र परमाणी के भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक संगीतज्ञ थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है गोपी चंद्र परमाणी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कोरोना संकट से प्रभावित लोगों को हर सुविधा देने के लिए झालसा स्कीम कब शुरू की गई? आंसर है 2020 में। झारखंड में कोरोना संकट से प्रभावित लोगों के लिए हर सुविधा देने के लिए झालसा स्कीम ये 2020 में शुरू की गई है। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोरोना से बचाव के लिए झालसा योजना की शुरुआत 2020 में की गई, जिसके तहत कोरोना से बचाव, साफ सफाई, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ज़रूरतमंद को खाद्यान्न, मेडिसिन व अन्य सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको ये भी याद रखना है कि झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान समय में जस्टिस हरिश्चंद्र मिश्रा हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झालसा ने किस योजना को शुरू किया? आंसर होगा मानवता, कर्तव्य
और श्रमेव वंदते, ये तीनों को अभी हाल में जारी किया है, ठीक है, यानी शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब चलिए हम यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। झालसा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि झालसा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए झालसा का फुल फॉर्म होता है झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार, ठीक है। तो झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के मुख्य संरक्षक और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान समय में कौन है, ये डॉक्टर रवि रंजन, ठीक है, ने कोरोना से जूझ रहे झारखंड के लोगों को मदद करने के लिए झालसा के 3 प्रोजेक्ट की ऑनलाइन लॉन्चिंग की है, जिसका नाम है मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वंदते। ये 3 काफ़ी लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कितना प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की गई है झालसा के द्वारा, तो याद रखिएगा 3 प्रोजेक्ट कौन कौन है ये, मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वंदते। अब यहाँ से हम एक एक करके देख लेते हैं कि मानवता क्या है प्रोजेक्ट, कर्तव्य में क्या है और श्रमेव वंदते में क्या है। श्रमेव वंदते योजना के तहत प्रवासी श्रमिक के लिए हर जिले में लॉग बुक मेंटेन करना है, साथ ही जिले में आने वाले सभी श्रमिकों को 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटाइन करना है। दूसरा, इस योजना के तहत श्रमिकों को भोजन, दवाई, कपड़ा, साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा। तीसरा, इसके बाद सरकारी योजना के तहत जैसे मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ठीक है, और उसे लाभ पहुंचाया जाएगा। अगला है आपका मानवता योजना। मानवता योजना के तहत कोरोना संकट में अनाथ बच्चे, अकेली महिला, विधवा और वृद्ध को देखभाल करने के लिए इस योजना में लाया गया है। इसके तहत सभी जिलों का जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऐसे लोगों को पहचान कर उन तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो याद रखिएगा ये 3 लोगों के लिए है, अनाथ बच्चे, अकेली महिला, विधवा और वृद्धा, ठीक है, जो वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं उनके लिए। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। और अगला है तीसरा, कैदी व उसके परिजनों को हर सुविधा देने के लिए कर्तव्य के नाम से एक योजना शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये 3 योजना आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेरमो के विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वे किस पार्टी से जुड़े हुए थे? आंसर होगा कांग्रेस से। अभी हाल ही में बेरमो के विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फेम इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस स्थान पर रहे? आंसर होगा 12वां। फेम इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12वें स्थान पर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि आयुष्मान भारत योजना में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किस जिला के हॉस्पिटल को झारखंड में प्रथम स्थान मिला है? आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।